आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्, ततो जयमुदीरयेत्। अब तक के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया कि किस तरह से तक्षक नाग से प्रतिशोध लेने के लिए महाराज जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ का आयोजन किया गया और उस सर्प यज्ञ में किस तरह से मंत्रोच्चारण करते हुए सर्पों की आहुति दी जा रही थी और पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत आस्तिक जो कि ब्राह्मण हैं और जरत्कारु ऋषि के पुत्र हैं, वो उस यज्ञ में गए हैं
उन्होंने महाराज की स्तुति की है और उनके स्तुति से प्रसन्न होकर के महाराज ने उनको वरदान देने का निश्चय किया और उसी वचन के आधार पर आस्तिक जी के द्वारा ये मांग की गई है कि इस सर्प सत्र को यहीं पर रोक दिया जाए। और फिर उस यज्ञ को वहीं संपन्न कर दिया गया। नागलोक में प्रसन्नता हुई और यह जो आस्तिक का प्रसंग है, इस प्रसंग की महिमा का वर्णन किया गया कि जो कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ इस प्रसंग का पठन पाठन करेगा, श्रवण करेगा, वाचन करेगा, तो उसे किसी भी प्रकार का सर्प भय नहीं होगा। आपको याद होगा आरंभ में ही तो नैमिषारण्य में जब यज्ञ का आयोजन हो रहा है सौनकादि ऋषियों के द्वारा, वहाँ पर उग्रश्रवा मुनि, जिनको कि सूत जी भी कहा जाता है, वो वहाँ पर उपस्थित हुए थे और उनसे सौनकादि ऋषियों के द्वारा ये पूछा गया था कि आप कहाँ से आ रहे हैं। तब उन्होंने बताया था कि मैं महाराज जन्मेजय के सर्प यज्ञ से आ रहा हूँ और वहाँ पर मैंने महाभारत की कथा का श्रवण किया है। तो उस समय पर ये प्रश्न किया गया था कि ये निवेदन किया गया था कि आपने जिस महाभारत कथा का वहाँ पर श्रवण किया है, कृपा पूर्वक आप हमें वो सुनाइए। तो अब तक जो प्रसंग चला वो प्रसंग केवल इस कथा पर केंद्रित था कि महाराज जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ किस तरह से आयोजित हुआ, उस सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि क्या है। तो अब तक के अध्यायों में हमने सर्प यज्ञ की पृष्ठभूमि, सर्प यज्ञ का आयोजन और उस आयोजन की पूर्णाहुति किस तरह से हुई वो प्रसंग सुना है। अब एक बार पुनः सौनकादि ऋषियों ने ये प्रश्न किया कि हे सूत जी, उस सर्प यज्ञ में जिस महाभारत का आपने श्रवण किया था वो कृपा करके आप हमको विस्तार से सुनाइए। हालांकि आपने आरंभ में भृगु वंश का वर्णन किया और उस भृगु वंश का वर्णन करते हुए ही तो रुरु का चरित्र सामने आया और रुरु के द्वारा अपने पिता प्रमिति से कुछ प्रश्न किए गए थे और उन्हीं प्रश्नों के संदर्भ में फिर जरत्कारु ऋषि का प्रसंग आया, फिर नागों का प्रसंग आया और फिर सर्प यज्ञ का प्रसंग आया। तो ये हमने विस्तार से सुना, लेकिन भगवान वेदव्यास जी के द्वारा उस सर्प यज्ञ में जो कथा महाभारत की सभी लोगों को सुनाई गई थी, उस कथा को हम आरंभ से विस्तार पूर्वक सुनना चाहते हैं। तो अब वहाँ पर सूत जी हमको लेकर के चलते हैं और बोलते हैं कि जिस समय पर महाराज जन्मेजय के द्वारा सर्प सत्र का आयोजन हुआ, वो आयोजन हम समझते हैं कि कई दिनों तक चला होगा, क्योंकि आप ये कल्पना कर सकते हैं कि समूची महाभारत की कथा
उस सर्प सत्र के दौरान सुनाई गई। तो वो कोई एक दो दिन नहीं बल्कि अनेक दिन वो यज्ञ चला होगा। और प्रसंग ये है कि श्रुत्वा तु सर्पसत्राय दीक्षितं जनमेजय अभ्यगच्छद ऋषिद विद्वान कृष्णद्वैपायनस्तदा। जब कृष्णद्वैपायन भगवान वेदव्यास जी ने ये सुना कि उनके वंशज महाराज जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ का आयोजन किया गया है, तो उस यज्ञ में अनेक ऋषिगण उपस्थित हुए थे और वहीं भगवान वेदव्यास जी भी उपस्थित हुए। जब भगवान वेदव्यास जी उस सभा में पधारे तो महाराज जन्मेजय तो जानते थे कि ये हमारे वंश के ही पूर्व पुरुष हैं, बहुत महान पुरुष हैं। तो महाराज के द्वारा उनका विधिवत सत्कार किया गया है, उच्च आसन दिया गया है। और वो भगवान वेदव्यास जी कैसे हैं? बोलते हैं विव्यासैकम चतुर्धायो वेदम वेद विदाम्बरः परावरज्ञो ब्रह्मर्षिः कविः सत्यव्रतः शुचिः। वो भगवान वेदव्यास जी परब्रह्म और अपरब्रह्म दोनों के यथार्थ को जानने वाले हैं। वो वेदों के रहस्य को जानने वाले हैं। वो कवि हैं, सत्यपरायण हैं और शुचि, बहुत पवित्रता के साथ में वो जीवन जीते हैं। ऐसे जो भगवान वेदव्यास जी हैं उनका उस यज्ञ में सत्कार किया गया। विधिवत पूजन करने के अनंतर महाराज जन्मेजय के द्वारा भगवान वेदव्यास जी से ये प्रश्न किया गया कि हे भगवन, कुरूणाम पांडवानाम च भवान प्रत्यक्ष दर्शितवान, तेषां चरितमिच्छामि कथ्यमानं त्वया द्विज। बोलते हैं कि हे वेदव्यास जी, देखिए जिस समय पर वेदव्यास जी का जन्म हुआ था वो आगे ही वो प्रसंग आ जाएगा। उस समय पर वो ब्राह्मण थे, ठीक है, और आगे चल करके वही वंश क्षत्रिय के रूप में चला है, क्योंकि भगवान वेदव्यास जी की माता हैं सत्यवती। और सत्यवती जब कौमार्य अवस्था में थी उसी समय पर भगवान वेदव्यास जी का जन्म हुआ था, पराशर ऋषि के निमित्त से, जो कि ब्राह्मण थे। कालांतर में माता सत्यवती का विवाह महाराज शांतनु से हुआ, जो कि क्षत्रिय थे। तो इस तरह से विवाह के बाद वही माता सत्यवती क्षत्राणी हो गई, लेकिन उसके पूर्व तक उनके जन्म का प्रसंग कुछ और है। तो इस तरह से भगवान वेदव्यास जी तो विप्र हैं, ब्राह्मण हैं। विप्र कह करके ही महाराज जन्मेजय संबोधित करते हैं, कथ्यमानं त्वया द्विज। तो महाराज जन्मेजय बोलते हैं कि हे भगवान वेदव्यास जी, जिस समय पर हमारे पितामह लोग इस धरती पर थे, उन्होंने जो महाभारत युद्ध किया उसके आप प्रत्यक्षदर्शी हैं। कौरवों और पांडवों के मध्य न भूतो न भविष्यति एक ऐसा युद्ध हुआ जिस युद्ध के आप प्रत्यक्षदर्शी भी हैं, और आपने उससे संबंधित ग्रंथ रचना भी करी है। इसलिए हम सब लोग इस यज्ञ सत्र में जो भी उपस्थित हैं वो आपसे सुनना चाहते हैं उस प्रसंग को,
उस कथा को सुनना चाहते हैं। कथम समभवद भेदः तेषाम क्लिष्ट कर्मणाम तच्च युद्धम कथम वृत्तम भूतांतकरणम महत्। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि आखिर जबकि भाई भाई ही थे कौरव और पांडव, फिर उनमें इतना कठोर द्वेष का भाव कैसे आ गया? आपस में इतने बड़े प्रतिद्वंद्वी कैसे हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई शायद दैव की प्रेरणा रही हो, कोई प्रारब्ध की प्रेरणा रही हो, जिसके कारण कि एक ही वंश के लोगों के बीच इस तरह की फूट पड़ गई और ऐसा युद्ध हुआ। तो उस युद्ध के पूर्व का इतिहास, उसकी पृष्ठभूमि, युद्ध में क्या कुछ घटित हुआ, वो सारा प्रसंग में सुनना चाहता हूँ और आप कृपा पूर्वक हमें सुनाएं। ऐसा महाराज जन्मेजय के द्वारा भगवान वेदव्यास जी के सामने निवेदन प्रस्तुत किया गया है। उसी सभा में भगवान वेदव्यास जी के शिष्य हैं वैशंपायन ऋषि। तो महाराज जन्मेजय के द्वारा जब इस तरह का प्रश्न किया गया तो वेदव्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन ऋषि को ये आज्ञा दी कि हे वैशंपायन, मैंने जिस महाभारत नामक महान ग्रंथ की रचना करी है, जिसका आद्योपांत तुम्हें ज्ञान है, तो तुम उस कथा का इस सभा में वाचन करो। तो एक समय में यज्ञ का अनुष्ठान होता था और दूसरे समय में कथा का आयोजन किया जाता था। भगवान वेदव्यास जी ने अपने शिष्य वैशंपायन ऋषि को आज्ञा दिया है, कुरूणाम पांडवानाम च यथा भेदो भवत्पुरा तदस्मै सर्वमाचक्ष्व यन्मतः श्रुतवानसि। जिस तरह से कौरवों और पांडवों के बीच भेद उपस्थित हुआ, जो सब कुछ मैंने तुमको सुनाया है वो तुम इस सभा में सुनाओ। गुरु की आज्ञा प्राप्त हुई है। गुरुर्वचनमाज्ञाय सत विप्रर्षभस्तदा आचचक्षे ततः सर्वम इतिहासं पुरातनम। तो वैशंपायन ऋषि के द्वारा महाराज जन्मेजय के सर्प सत्र में अपने गुरु की उपस्थिति में महाभारत कथा का वाचन किया गया। तो 61वें अध्याय से ये प्रसंग आरंभ हो रहा है। आदि पर्व में प्रथम पर्व के 61वें अध्याय से ये प्रसंग आरंभ हो रहा है। सबसे पहले वैशंपायन ऋषि के द्वारा अपने सद्गुरु की वंदना की गई है। गुरवे प्रांग नमस्कृत्य मनो बुद्धि समाधिभिः संपूज्य च द्विजां सर्वां तथान्यान् विदुषो जनान् महर्षेर्विश्रुतस्येह सर्वलोकेषु धीमतः प्रवक्ष्यामि मतं कृत्स्नं व्यासस्यास्य महात्मनः। श्रोतुं पात्रं च राजन्स्त्वं प्राप्येमां भारतीं कथां गुरोर्वक्त्रपरिस्पन्दो मनः प्रोत्साहतीव मे। शृणु राजन् यथा भेदः कुरु पाण्डवयोरभूत् राज्यार्थे द्यूत सम्भूतो वनवासस्तथैव च। सबसे पहले हाथ जोड़ करके
पूरी श्रद्धा के साथ वैशंपायन जी ने अपने गुरु को नमन किया है, वंदन किया है, और साथ ही उस सभा में उपस्थित अन्य जितने ऋषिगण हैं, ब्राह्मण हैं, उन सभी का भी उन्होंने वंदन किया है। संपूज्य च द्विजान सर्वान, सभी ब्राह्मणों का उन्होंने वंदन किया है। और फिर महाराज जन्मेजय से बोलते हैं कि हे जन्मेजय, ये बड़ी अद्भुत कथा है जो मैंने अपने गुरु के मुखारविंद से सुना है, और तुम इस कथा को सुनने के सर्वथा योग्य हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर श्रद्धा है, जिज्ञासा है, भक्ति है, इसलिए तुम इस कथा के श्रवण के योग्य हो। और इस सभा में आकर के गुरु आज्ञा से कथा सुनाने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, इससे मुझको बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मेरा मन इस समय पर बड़ा प्रसन्न है कि मैं एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूँ जो बड़ी अद्भुत है, बहुत विशाल है, जिसमें समूचा भारत का इतिहास है, मानवता का इतिहास है, सृष्टि का इतिहास है। तो आप श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करें। क्या कुछ घटना घटी है, उस घटना का यहाँ पर सूत्र रूप में सबसे पहले एक अध्याय में आप कह सकते हैं कि विषय सूची के रूप में वैशंपायन ऋषि ने प्रस्तुत किया है। शृणु राजन यथा भेदः कुरु पांडवयोरभूत। हे राजन, कौरवों और पांडवों के बीच जिस तरह का विरोध हुआ, जिस तरह का भेद हुआ, वो मैं आपको सुनाऊंगा। राज्य पाने के लिए छल पूर्वक जो द्यूत क्रीड़ा हुई, वो प्रसंग में सुनाऊंगा। जिस तरह से निरपराध पांडवों को वन भेज दिया गया, वो प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। यथा च युद्धम अभवत पृथ्वी क्षयकारकम। इस पृथ्वी के 18 अक्षौहिणी जनता का नाश करने वाला जो युद्ध हुआ, उस युद्ध का प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। तो किस तरह से महाराज पांडु की मृत्यु हो जाने के बाद वन में पैदा हुए जो पांडव थे, वो अपने पैतृक महल में आए हैं, उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, वो प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। किस तरह से दुर्योधन ने अनेक बार छल पूर्वक पांडवों को नष्ट करने का प्रयत्न किया, किस तरह से दुर्योधन के द्वारा एक बार भीम को विषपान करवा दिया गया, और वो विषपान भीम पचा गए। वो विष भीम का कुछ बिगाड़ नहीं सका, क्योंकि भीम की जो जठराग्नि है वो बहुत ही जाज्वल्यमान है, बहुत बढ़ी हुई है, इसलिए विष को भी पचा गए भीम। दुर्योधन के द्वारा भीम को गंगा जी के प्रमाण कोटि नामक जगह पर लकड़ियों से बांध करके गंगा जी में डाल दिया गया, क्योंकि बाल्यकाल से ही दुर्योधन को सबसे ज़्यादा अगर किसी से लाग डांट थी तो वो भीम के साथ थी। बचपन से ही दुर्योधन यहाँ तक कि खेल खेलने के दौरान भी वो भीम को कभी भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि बाल्यकाल से ही उसके भीतर इस बात का अभिमान भर दिया गया था उसके मामा के द्वारा कि तुम ही इस राज्य के राजपुत्र हो।
तुम ही इस राज्य के उत्तराधिकारी हो। और बाल्यकाल में जब इस तरह की भावना भर दी जाए तो उसके भीतर एक बड़ा होने का अभिमान जग जाता है, और कोई भी उसके समकक्ष होवे तो उसे वो बर्दाश्त नहीं करता है। भीम का पराक्रम ऐसा था जो दुर्योधन के लिए असहनीय था। तो एक बार विष पान करवाया गया, एक बार गंगा जी में डाल दिया गया, वहाँ से भी सुरक्षित वापस आ गए। एक बार भीम सो रहे थे और विषैले सर्पों से डसवाया गया, लेकिन उस सर्पदंश से भी भीम की मृत्यु नहीं हुई। ये सारा प्रसंग मैं आपको सुनाऊंगा। तो यहाँ पर विषय सूची के रूप में ये एक अध्याय है जिसमें अनेक प्रसंगों का वर्णन किया है। किस तरह से पांडव निरपराध थे, उनको वन वन भटकना पड़ा, उनको राजा विराट के यहाँ पर अज्ञातवास के दौरान दासता स्वीकार करनी पड़ी, दास की तरह रहना पड़ा। महारानी द्रौपदी, यज्ञ की अग्नि से प्रकट हुई द्रौपदी, किसी को भी केवल वाणी के द्वारा भस्म करने में समर्थ थी। स्वयं अग्नि स्वरूपा हैं, ज्योति स्वरूपा हैं। तो इतनी सामर्थ्य होने के बावजूद द्रौपदी जी ने कौरवों के अत्याचार को सहा। किस लिए सहा, वो सारा प्रसंग हम सुनाएंगे। तो किस तरह से यज्ञ का आयोजन हुआ, किस तरह से खांडव पृष्ठ को जलाया गया, अग्नि को तृप्त किया गया, फिर खांडव पृष्ठ नामक वन के जल जाने पर किस तरह से वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक नगर बसाया गया, वो सारा प्रसंग हम आपको सुनाएंगे। इस तरह से प्रस्तावना करी है वैशंपायन ऋषि ने। महाराज जन्मेजय बोलते हैं कि भगवान, ये जो कुरुवंशियों का चरित्र है, इसका आपने अभी केवल विषय सूची के रूप में वर्णन किया है। अब कृपा पूर्वक आप उसको विस्तार से हमें सुनाइए, क्योंकि यह जो कुरुवंशियों का चरित्र है, यह एक तरह से समूचे मानवता का चरित्र है, जिसमें कि आसुरी वृत्ति भी है, दैवी वृत्ति भी है। तो इस चरित्र को हम विस्तार से सुनना चाहते हैं। हम ये सुनना चाहते हैं कि जो द्रुपद कुमारी कृष्णा हैं, द्रौपदी हैं, वो इतनी सामर्थ्य होने के बाद भी वो क्यों इतना कष्ट सहती रहीं। हम ये सुनना चाहते हैं कि पांडव लोग धर्मात्मा थे, कभी भी उन्होंने कोई अधर्म का आचरण नहीं किया। स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर के अनुग थे, अनुगामी थे उनके भाई, और महाराज युधिष्ठिर ने कभी भी असत्य भाषण नहीं किया, कभी भी अधर्म का आचरण नहीं किया। ऐसा होने पर भी उनको इतना कष्ट सहना पड़ा। कथम सर्वभृतां श्रेष्ठः सुतो धर्मस्य धर्मवित् अनरहः परमं क्लेशम्। जब ऐसे पवित्र चरित्र के लोग हों तो वो इतना कष्ट सहने के अधिकारी नहीं हैं। जो धर्म का जीवन जीते हों, धार्मिक आचरण हो, वो लोग इतने कष्ट के अधिकारी नहीं हैं। ऐसा होने पर भी उनको इतना कष्ट क्यों सहना पड़ा, ये हम आपसे सुनना चाहते हैं। जबकि पांडव लोग वन में रहते थे,
वन में रहते हुए ही उन्होंने 7 अक्षौहिणी सेना एकत्र कर ली। इतनी बड़ी सेना वन में रहते हुए कैसे एकत्र की गई, ये भी हम सुनना चाहते हैं। वैशंपायन ऋषि आरंभ करते हैं और ये जो अगला अध्याय है 62वां अध्याय, इस अध्याय में वैशंपायन ऋषि के द्वारा महाभारत नामक जो ग्रंथ है, जो कथा है, इसका महात्म्य वर्णित हुआ है। इस ग्रंथ की महिमा क्या है, इस ग्रंथ की वेद से समतुल्यता कैसे है, इसका वर्णन इस पूरे अध्याय में तो वैशंपायन ऋषि के द्वारा किया गया। अगर कोई राजा हो तो उसे नित्य प्रति महाभारत का श्रवण करना चाहिए। राजा यदि नित्य प्रति महाभारत का श्रवण करता है तो एक तो उसकी प्रजा सुखी रहती है और दूसरे उसको सर्वत्र विजय की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर अनेक तरह से फलश्रुतियों का वर्णन किया गया है। एक श्लोक यहाँ पर जरूर थोड़ा सा हम ध्यान दिलाएंगे। प्रायः जो हमारी भारतीय सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था में ये आरोप लगाया जाता है कि यह जो समाज है ये प्राचीन काल से ही पुरुष प्रधान समाज है। ये एक आरोपण भारतीय समाज के ऊपर होता है। माताओं को कभी भी वो अधिकार, वो सम्मान नहीं दिया गया। पुरुषों के समतुल्य उनको आदर नहीं दिया गया, ऐसा आरोप लगाया जाता है। किसी हद तक वो सही भी होगा, सही भी है, लेकिन हमारा जो प्राचीन इतिहास है, हमारा जो आदर्श इतिहास है, जो शास्त्रीय चरित्र है, वो ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर एक श्लोक बोला गया, बोलते हैं कि महिषी युवराजाभ्याम श्रोतव्यम बहुशस्तथा वीरम जनयते पुत्रम कन्याम वा राज्यभागिनीम। ये 62वें अध्याय का 22वां श्लोक है, जहाँ पर वैशंपायन ऋषि बोलते हैं कि यदि कोई युवराज और उसकी पत्नी यानी रानी, तो यदि कोई युवराज अपनी धर्मपत्नी के सहित बड़ी श्रद्धा के साथ इस महाभारत कथा का श्रवण करेगा तो उससे क्या होगा? बोलते हैं वीरम जनयते पुत्रम, उनको वीर पुत्र की प्राप्ति होगी। अच्छा, हम इतिहास में यही सुनते आए हैं कि जो भी राजा हुआ करते थे तो वो पुत्र की कामना करते थे। क्यों पुत्र की कामना करते थे? क्योंकि वही उनके राज्य को आगे बढ़ाएगा, वही उनके उस विरासत को आगे बढ़ाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो इस महाभारत का श्रवण करेगा युवराज, उसको वीर पुत्र की प्राप्ति होगी, अथवा कन्याम वा राज्य भागिनीम, अथवा उसको ऐसे कन्या की प्राप्ति होगी
जो राज्य संभालने की अधिकारिणी होगी, जो राजपाट करने में समर्थ होगी, ऐसे कन्या की प्राप्ति होगी उसे। तो आप इस वक्तव्य से ये समझ सकते हैं कि हमारी जो पौराणिक विचारधारा है उसमें स्त्री और पुरुष दोनों को ही, यहाँ तक कि राजसत्ता के संदर्भ में, समान अधिकार दिया गया है। नहीं तो यह फलश्रुति क्यों आती? क्योंकि राजा को तो केवल पुत्र चाहिए, पुत्री हो जाए वो ठीक है, लेकिन उस लिगेसी को आगे बढ़ाने के लिए, उस राज्य परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए तो पुत्र चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोलते हैं, वीरम जनयते पुत्रम कन्याम वा राज्य भागिनीम। ऐसे भगवान वेदव्यास जी के द्वारा जिस इस धर्मशास्त्र का निर्माण किया गया है, यह बहुत अलौकिक है, समस्त सिद्धियों को देने वाला है। अगर कोई ब्राह्मण, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण इस शास्त्र का पठन पाठन करता है तो उसके जीवन में धर्म की वृद्धि होती है, उसके जीवन में पुण्य की वृद्धि होती है। यदि कोई क्षत्रिय इसका पाठ करता है तो उसे शौर्य की प्राप्ति, विजय की प्राप्ति होती है। तो अनेक श्लोकों में, पूरे अध्याय में ही इस ग्रंथ के महात्म्य का निरूपण किया गया है। और एक श्लोक जो कि इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, उस पर भी हम आपका ध्यान आकृष्ट करेंगे। 53वां श्लोक है, जहाँ पर वैशंपायन ऋषि बोलते हैं, धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ, यदि हास्ति तदन्यत्र यन्ने हास्ति न तत्क्वचित्। बहुत सुंदर यहाँ पर एक वक्तव्य दिया गया है महाभारत के महात्म्य के संदर्भ में। बोलते हैं कि हे भरतर्षभ, हे भरत श्रेष्ठ, धर्मे च अर्थे च कामे च मोक्षे च, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में, माने पुरुषार्थ चतुष्टय के संदर्भ में, जो जो बातें इस महाभारत में कही गई हैं, वही बातें अन्य ग्रंथों में भी कही गई हैं। माने पुरुषार्थ चतुष्टय के संदर्भ में महाभारत में ऐसा कोई वक्तव्य नहीं छोड़ा गया है जो अन्य ग्रंथों में अलग से होवे। यदि इह अस्ति तद अन्यत्र। पुरुषार्थ चतुष्टय के संदर्भ में जो जो वचन यहाँ पर हैं, वही वक्तव्य अन्य ग्रंथों में है। और यन्न इह अस्ति, और जो वचन यहाँ नहीं हैं, वो आपको अन्य कहीं भी प्राप्त नहीं होंगे। माने ये कह रहे हैं कि पुरुषार्थ चतुष्टय के संबंध में समूचे भारतीय वांग्मय में, शास्त्रों में, वेदों में, अन्य पुराणों में जितने प्रसंग, जितना सिद्धांत वर्णित है, वो सब का सब इस ग्रंथ में प्राप्त होता है। तो ये इस ग्रंथ की महिमा है। तो आप देखें कि एक अध्याय में एक तरह से विषय सूची का वर्णन हो गया और दूसरे अध्याय में इस ग्रंथ के महात्म्य का वर्णन हो गया। और अब 63वें श्लोक से वंश परंपरा का, कथा का आरंभ हो रहा है। कथा आरंभ हो रही है एक राजा से। वैशंपायन ऋषि बोलते हैं,
राजोपरिचरो नाम धर्मनित्यो महीपतिः बभूव मृगयां गंतुम सदा किल धृतव्रतः। प्राचीन काल में एक राजा हुए हैं, उनका नाम है उपरिचर। उपरिचर नाम के एक राजा हुए हैं, बहुत धर्मात्मा राजा हैं। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये कौरव वंश की वंश परंपरा किस तरह से आरंभ होती है, तो वो नाम लिया जा रहा है। तो उपरिचर नाम के राजा हैं जो बड़े धर्मपरायण हैं, और वो पौरव वंशी हैं, पुरुवंशी हैं, ऐसे बोलते हैं, पौरव नंदन। और वो हैं तो मनुष्य, लेकिन वो देव कोटि के हैं, वसु हैं। तो सचेदि विषयम रम्यम वसु पौरव नंदन इंद्रोपदेशाजग्राह रमणीयम महीपति। चेदी नाम का एक देश है, और उस देश के राजा हैं पौरव नंदन, पौरव वंशी महाराज उपरिचर। इंद्र के साथ में इनकी मित्रता है, बल्कि इंद्र के द्वारा ही इनको चेदी राज्य का राजा नियुक्त किया गया था। हालांकि वो राजवंश में पहले ही थे, लेकिन उनकी साधना में, उनकी धार्मिक जीवन जीने में इतनी गहरी रुचि थी कि वो अपना घर बार छोड़ करके चले गए थे तपश्चर्या करने के लिए। बोलते हैं तमाश्रमे न्यस्त शस्त्रम निवसंतम तपोनिधिम। आश्रम में जाकर के उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिए थे और तपस्वी की भांति रहने लगे थे। उस समय पर देवराज इंद्र उनके पास में आए, और देवराज इंद्र ने उनसे निवेदन किया कि न संकीर्येत धर्मोयम पृथिव्याम पृथ्वीपते त्वया हि धर्मो विधृतः कृत्स्नम धारयते जगत। बोले कि हे उपरिचर नरेश, हे राजन, आप जैसा धर्मात्मा राजा यदि राज्य छोड़ करके तपस्वी का जीवन जीने लगेगा तो राज्य में अराजकता हो जाएगी, राज्य में धर्म का लोप हो जाएगा। क्योंकि राजा का धर्म होता है शासन करना, एकांत में जाकर के तप करना ये राजा का अधिकार नहीं है। इसलिए एक बहुत धार्मिक धर्मपरायण लोगों का एक राज्य है, उसका नाम है चेदी, और हम चाहते हैं कि आप वहाँ के राजा बनिए। महाराज उपरिचर के द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया है, और ये इतने प्रभावशाली नरेश हैं कि ये अधिकतम समय विमान में रहते थे। एक ऐसा विमान था उनके पास में, जिस विमान में पूरा एक महल ही था, पूरी राजसभा थी। तो उस विमान में ही वो रहा करते थे, आकाश में ही विचरण किया करते थे। तो ऊपर ऊपर ही विचरण करने के कारण उनका नाम पड़ा उपरिचर। यहाँ पर एक और सुंदर प्रसंग देखने को मिला है। तो
इस प्रसंग को पढ़ करके हमको थोड़ा जो वर्तमान शासन परंपराएं हैं उससे जोड़ करके एक प्रसंग हमने देखा। यहाँ पर देवराज इंद्र के द्वारा महाराज उपरिचर को एक छड़ी दी गई है। आप ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं तस्याः शक्रस्य पूजार्थम। हाँ, उसके पहले का श्लोक है, 17वां श्लोक है ये 63वें अध्याय का। बोलते हैं यष्टिम च वैष्णवीं तस्मै ददौ वृत्र निषूदनः इष्ट प्रदानमुद्दिश्य शिष्टानां प्रतिपालिनीम्। देवराज इंद्र के द्वारा महाराज उपरिचर को एक छड़ी दी गई है। बांस की बनी हुई वह छड़ी है, उपहार के रूप में दिया गया है। और वो जो छड़ी है वो राजा के पास होनी चाहिए और प्रतीकात्मक रूप से वह सज्जनों की रक्षा करेगी। आरंभ में तो राजा ने ले जाकर के उस छड़ी को एक भूमि में एक जगह पर गाड़ दिया। बाद में उस छड़ी को संवत्सर के प्रथम दिन में, संवत्सर जब आरंभ होता है तो उसका जो प्रथम दिवस है उस दिन बहुत सम्मान के साथ में उस छड़ी को ले जा करके राजभवन में ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया और विधिवत उस छड़ी का पूजन किया गया है। ये यहाँ पर वर्णन करते हैं। वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा भी उस छड़ी को सुसज्जित किया गया है। बोलते हैं अपरे द्युस्ततः तस्याः क्रियते त्युत्श्रयो नृपैः अलंकृतायाः पिटकैः गंधमाल्यैश्च भूषणैः माल्यदां परिक्षिप्ता विधिवत क्रियते च भगवान पूज्यते चात्र हंसरूपेण चेश्वरः। तो वह जो छड़ी है उसमें भगवान का पूजन होता है हंस के रूप में। हंस का अर्थ होता है विवेक करने वाला, सत असत का, अच्छे बुरे का विवेक करने वाला जो भगवान का हंस रूप है, उस रूप का पूजन होता है उस प्रतीकात्मक छड़ी में। और फिर वह वंश परंपरा से वो छड़ी राजाओं के पास रही है। तो इस प्रसंग को जब हमने पढ़ा तो अभी कुछ दिनों पहले ही हम लोगों ने जो वर्तमान हमारी शासन व्यवस्था है उस शासन व्यवस्था में हम लोगों ने देखा था कि जो संसद भवन है वहाँ पर एक ऐसे ही एक प्रतीक के रूप में एक छड़ी को स्थापित किया गया है। शेंगोल नाम उस समय पर बड़ा प्रचलित हुआ था। तो ऐसा लगता है कि ये बड़ी प्राचीन कालीन परंपरा है। अब हमें मालूम नहीं है कि महाभारत के इस प्रसंग को वर्तमान लोगों ने पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये एक परंपरा हमको यहाँ पर देखने को मिली। अच्छा जी। तो देवराज इंद्र के द्वारा उपरिचर राजा को उपहार में और भी कई चीज़ें दी गई हैं और फिर वो अपने राज्य का विधिवत शासन करने लगे हैं। बड़े विचित्र विचित्र प्रसंग यहाँ पर देखने को मिलते हैं महाभारत में। महाराज उपरिचर के 5 संतानें हुई
और 5 संतानों को उन्होंने अलग अलग राज्यों का राजा नियुक्त किया है। और प्रत्येक वर्ष वो इंद्रोत्सव मनाया करते थे, इंद्रदेव की पूजा किया करते थे, इंद्रदेव से संबंधित उत्सव किया करते थे, क्योंकि देवराज इंद्र की प्रेरणा और संकल्प से ही वो राजपाट कर रहे थे, तो इंद्रोत्सव मनाया जाता था। उनके राज्य के उनकी राजधानी के समीप में एक बड़ी पवित्र नदी बहती थी। उस नदी का नाम है शुक्तिमती। अच्छा, और वर्णन इस तरह से आता है कि वो जो नदी है वो बड़ी सुंदर थी। तो एक सचेतन नामक एक पर्वत है, उस पर्वत ने जब उस शुक्तिमती नामक नदी को देखा तो वो उससे मोहित हो गया, और मोहित होकर के वो उससे विवाह करना चाहा। और इसलिए वो जो पर्वत था वो नदी के बीच में जाकर के गिर गया। जब नदी के बीच में गिरा तो नदी की धारा अवरुद्ध हो गई, नदी की धारा रुक गई। नदी की धारा जब रुक गई तो महाराज उपरिचर ने उस पर्वत के ऊपर पैर से प्रहार किया, और पैर से प्रहार होने से उस पर्वत में विवर हो गया, वो 2 भागों में बंट गया, और वहाँ से वो नदी पुनः आगे चल पड़ी। बाद में चूंकि वो पर्वत उस नदी से मोहित हो चुका था, इसलिए उसका विवाह हुआ, और उस नदी ने शुक्तिमती नामक नदी ने 2 संतानों को जन्म दिया है, जिनमें से एक पुत्र है और एक पुत्री है। वो जो दोनों पुत्र और पुत्री हैं, उनको राजा को सौंप दिया गया है। तो राजा ने वो जो पुरुष था उसको तो अपना सेनापति बनाया, और वो जो पुत्री थी उस पुत्री का नाम रखा गया गिरिका, गिरिका, और उसका राजा उपरिचर के साथ में विवाह हुआ। तो इस तरह से एक पर्वत और एक नदी के संयोग से एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम है गिरिका। ये प्रसंग सुनकर के आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो माता पार्वती जी हैं वो भी पर्वत की पुत्री हैं। तो यहाँ पर गिरिका नाम रखा गया है, और गिरिका का विवाह राजा उपरिचर के साथ में हुआ है। अब राजा उपरिचर और गिरिका के माध्यम से ही ये आगे की वंश परंपरा आगे बढ़ती। तो सबसे पहले भगवान वेदव्यास जी का जन्म, और भगवान वेदव्यास जी के पहले भी जो भगवान वेदव्यास जी की माता सत्यवती हैं उनके जन्म का प्रसंग है। राजा उपरिचर के वीर्य से माता सत्यवती का जन्म हुआ, और उन्हीं से भगवान वेदव्यास जी का, और फिर उन्हीं से आगे जाकर के तो कौरव वंश की परंपरा का प्रसंग आता है। वो अगली कक्षा में देखेंगे हम लोग, अभी यहीं पूरा करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति
हरि